हाय बच्चों, आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहें और पढ़ाई लिखाई में बिजी रहें। देखिए, आज के क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला क्लास में, दैट मीन लेक्चर 5 में, हम लोग आपका जो बैक्टीरिया सेल का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट मीन ग्लाइकोजन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल। तो साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया सेल के अंदर हम लोग क्या दिख रहा है? सबसे पहले देखिए, हम लोग का मेसोसोम दिख रहा है, और आगे देखिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो दिख रहा है, और तीसरा आपका प्लाज्मिड दिख रहा है, और चौथा आपका हम लोग को स्टोरेज ग्रैन्यूल दिख रहा है। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो उसके साइटोप्लाज्म जो है बैक्टीरिया का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है? पहला मेसोसोम दिखा, दूसरा आपका इंसिपिएंट न्यूक्लियस, तीसरा आपका प्लाज्मिड, चौथा आपका स्टोरेज ग्रैन्यूल। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल जो है, उसके अंदर एक सबसे खास बात क्या होता है कि साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, इसके अंदर कहीं पर भी और सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेन, माने सेल मेम्ब्रेन जो सेल का जो साइटोप्लाज्म, जो सेल में जो जैसे साइटोप्लाज्म जो बैक्टीरिया सेल का है, इसके अंदर हम लोग देखें कहीं गल्गी बॉडी नहीं है, कहीं लाइसोसोम नहीं है, कहीं पर आपका इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम नहीं है। ये सब जो हम नाम बोले, गल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये सब एयूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और सबका, और वो सब जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड घिरा होता है, मेम्ब्रेन से घिरा होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हम लोग देख रहे हैं, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म में हम लोग देख रहे हैं कि ना कोई गल्गी बॉडी है, ना ही तो लाइसोसोम है, ना ही तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दैट मीन जो भी मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन अब जो है वो कोई भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कमी है इसमें साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया सेल का। ठीक, इतना बात समझ में आता है? इसको पहले आइए नोट डाउन करते हैं। तो हम लोग ये चौथा पॉइंट है आपका साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया सेल ने बताया कि किस चीज़ का कमी होता है? बोलिए। लैक ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल, लैक या absent of membrane bound cell सेल ऑर्गेनल। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब लैक या absent मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन कौन होता है? आप लोगों का नाम पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा बोलिए गोल्गी बॉडी, तीसरा बोलिए लाइसोसोम,
चौथा बोलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा बोलिए ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखा कि साइटोप्लाज्म जो है और बैक्टीरिया सेल, उसके अंदर जो ये जो साइटोप्लाज्म जो है बैक्टीरिया सेल का, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का कमी होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन कौन है? जैसे गल्गी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, आपका लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एक्सेट्रा, बहुत सारा है। तो ये सब चीज़ जो है इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा, ना तो गल्गी बॉडी पाया जा रहा, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया, ना लाइसोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ नहीं पाया जा रहा। तो बैक्टीरिया सेल में की साइटोप्लाज्म में ये सब चीज़ नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आया साइटोप्लाज्म का पहला क्लियर। अब दूसरा चीज हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया सेल में मेसोसोम पाया जा रहा है। तो मेसोसोम क्या चीज है? तो हम लोग ये देख रहे हैं, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया सेल का, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वेजिनेट हो गया। इन्वेजिनेटेड मतलब इन्वेजिनेट या एक्सटेंडेड या इनफोल्ड साइटोप्लाज्म का इनफोल्ड हो गया। तो इस चीज को वो जो एक्सटेंशन जो हो गया है सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म में और बैक्टीरिया सेल का, ठीक, तो उसको हम लोग मेसोसोम। क्लियर? तो सिंपल सा बात है, मेसोसोम क्या है? जो बैक्टीरिया सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेटेड या एक्सटेंशन या इनफोल्डिंग हो जाना साइटोप्लाज्म की तरफ, उसको हम लोग मेसोसोम। अब ये देखिए इसके अंदर विसल टाइप का विसल की तरह, ठीक, क्लियर हुआ? तो समझ में आया मेसोसोम क्या है? क्लियर? अब दूसरा बात, ये जो मेसोसोम होता है ना, इसके अंदर ये जो मेसोसोम है इसके अंदर कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाया जाता है, कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है जो आपका इस वजह से मेसोसोम जो होता है वो फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। क्लियर? इतना बात समझ में? फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो मेसोसोम्स क्या है समझ में आया? ये जो साइटोप्लाज्म जो है, सॉरी, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म की तरफ या इनफोल्डिंग हो जाना या इन्वेजिनेट हो जाना सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म की तरफ, उसको मेसोसोम कहते हैं। ये जो मेसोसोम जो होता है, मेसोसोम के अंदर कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है। वो ऑक्सीडेटिव जो एंजाइम होता है उस वजह से मेसोसोम जो होता है फंक्शन करता है। क्लियर हुआ? तो आइए इसको नोट डाउन करते हैं। ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही आ रहा है मेसोसोम। ठीक है? तो मेसोसोम जो है ये नंबर, ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म है ना। ठीक है, तो मेसोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं। मेसोसोम क्या है? इनवेजिनेटेड या फिर एक्सटेंशन या फिर इनफोल्डिंग of cell membrane inside the cytoplasm is called mesosome।
ओके, क्लियर हो गया? तो समझ में आया कि जो इन्वेजिनेटेड या इनफोल्डिंग एक्सटेंशन जो है सेल मेम्ब्रेन का इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मेसोजोम्स। क्लियर? अब ये चीज समझ में अब फंक्शन क्या होता है मिटोकॉन्ड्रियलाइज्ड। फंक्शनली बोलिए बोलिए फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। ठीक तो क्लियर? स्ट्रक्चर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? बिकॉज आए भैया बिकॉज बिकॉज का है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर क्लियर हुआ? तो मेसोजोम्स का जो फंक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या है फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर। क्लियर हुआ? तो समझ में आया मेसोजोम्स माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। आपका बैक्टीरिया सेल के अंदर और ये वेजिटेटिव इनफोल्डेड होता है। अब ये जो होता है आपका मेसोजोम दो टाइप का होता है, क्या आप लोग समझिए। तो एक को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल मेसोजोम्स और एक को हम लोग बोलते हैं आपका सेंट्रल मेसोजोम। तो पेरिफेरल मेसोजोम्स उसको कहते हैं जो आपका मतलब वो सेल मेम्ब्रेन के करीब में होता है, मतलब जो इन्वेजिनेटिव इनफोल्डिंग जो हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का, वो सेल मेम्ब्रेन का जो इन्वेजिनेटेड हो रहा है उसको हम लोग मेसोजोम बोल रहे हैं। तो वो मेसोजोम जो सेल मेम्ब्रेन के करीब में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका पेरिफेरल मेसोजोम्स। और जो मेसोजोम आपका डीप में थोड़ा होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के डीप तक घुसा रहता है, डीप में प्रेजेंट होता है इनसाइड द डीप, उसको हम लोग आपका सेंट्रल मेसोजोम बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो एक हुआ पेरिफेरल मेसोजोम्स और दूसरा क्या होता है, दूसरा बोलिए क्या होता है, एक होता है पेरिफेरल मेसोजोम, दूसरा होता है सेंट्रल मेसोजोम्स। तो पेरिफेरल मेसोजोम्स वो मेसोजोम्स मतलब जो साइटोप्लाज्म का जो फोल्डिंग हो रहा है जिसमें मेसोजोम पर है, अगर वो सेल मेम्ब्रेन के करीब में है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल मेसोजोम्स। अगर वो जो फोल्डिंग जो है अगर वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के डीप में सिचुएटेड डीप इन द साइटोप्लाज्म में है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेसोजोम्स। अब ये पेरिफेरल मेसोजोम है उसका कुछ फंक्शन होता है और अब जब सेंट्रल मेसोजोम होता है उसका कुछ खास फंक्शन होता है। तो जो पेरिफेरल मेसोजोम जो होता है उसका जो काम है सेल का जो सेल होता है, जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। पेरिफेरल मेसोजोम जो होता है वो कहाँ पर होता है बताया, वो आपका सेल मेम्ब्रेन के करीब में होता है। और सेंट्रल मेसोजोम जो होता है वो आपका साइटोप्लाज्म के डीप में घुसा रहता है, मैंने प्रेजेंट रहता है। तो जो पेरिफेरल सेंट्रल समझ में आया, सेंट्रल मेसोजोम भी समझ में आया। अब ये समझना जो पेरिफेरल मेसोजोम है उसका फंक्शन है आपका सेल का रिस्पायर, जो बैक्टीरिया का जो सेल उसका रिस्पायरेशन पे हेल्प करता है, पहला बात। और दूसरा बात बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका सेक्रेशन में हेल्प करता है। मैंने पेरिफेरल मेसोजोम्स का दो काम है, बैक्टीरिया सेल का रिस्पायरेशन में हेल्प करना, बैक्टीरिया सेल का रिस्पायरेशन में हेल्प करना, और दूसरा सेल वॉल बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसका सेक्रेशन में काम, सेक्रेशन। ठीक, क्लियर हुआ? और जो सेंट्रल मेसोजोम है उसका भी दो काम होता है। सेंट्रल मेसोजोम होता है कहाँ पर होता है, वो साइटोप्लाज्म के डीप में मौजूद होता है। उसका भी दो काम है। पहला उसका क्या काम है, पहला काम है डीएनए का रिप्लिकेशंस
मतलब बैक्टीरिया के डीएनए का रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया सेल में जो डीएनए का रिप्लिकेशन में हेल्प करता है सेंट्रल मेसोसोम्स। और दूसरा उसका क्या काम है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें काम करता है, सेल डिवीजन में काम करता है। सेंट्रल मेसोसोम का दो काम, सेंट्रल मेसोसोम का दो काम क्या है, डीएनए का रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया सेल। उसी तरह पेरिफेरल मेसोसोम है, उसका दो काम, पेरिफेरल मेसोसोम उसका भी दो काम, सेल का रिस्पायरेशन, बैक्टीरिया सेल का रिस्पायरेशन और बैक्टीरिया का सेल वॉल का सेक्रेशन में काम करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको देखिए और नोट डाउन करते हैं। ये दो टाइप होता है। पहला क्या है बोलिए, पेरिफेरल मेसोसोम। पेरिफेरल मेसोसोम, पेरिफेरल मेसोसोम। क्लियर? तो पेरिफेरल जो मेसोसोम है, पेरिफेरल मेसोसोम जो है उसका कहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए आप लोग, पता है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन के करीब में होता है, सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। गुड, सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है बताइए, आप लोगों को बताया। मेन फंक्शन सेल रिस्पायरेशन और सेल वॉल सेक्रेशन ऑफ बैक्टीरिया सेल। गुड, मेन फंक्शन सेल रिस्पायरेशन और प्लस सेल वॉल सेक्रेशन। क्लियर हुआ? तो पेरिफेरल जो मेसोसोम है उसका दो काम है, समझ में आया? सेल रिस्पायरेशन, सेल वॉल सेक्रेशन। और पेरिफेरल मेसोसोम है वो नियर द सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, तो बैक्टीरिया सेल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है बताइए, सेंट्रल मेसोसोम। गुड, सेंट्रल मेसोसोम। ठीक है, सेंट्रल मेसोसोम कहाँ पर होता है बताइए, सिचुएटेड डीप इन द साइटोप्लाज्म। गुड, सिचुएटेड डीप इन साइटोप्लाज्म। गुड, इसका मेन फंक्शन क्या है बताइए, बताया आप लोग को मेन फंक्शन क्या है सेंट्रल मेसोसोम का। मेन फंक्शन डीएनए रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन। गुड, मेन फंक्शन डीएनए रिप्लिकेशन। गुड, दूसरा बोलिए सेल डिवीजन। गुड गुड गुड, सेल डिवीजन। समझ में आ गया इतना बात? मेसोसोम का जो स्टोरी है बैक्टीरिया सेल के अंदर, इतना बात सब क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो क्या समझे हम लोग, ये जो मेसोसोम जो होता है वो इन्वेजिनेटेड एक्सटेंशन या इनफोल्डिंग होता है ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया सेल। पहला बात, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया सेल। ठीक, तो फंक्शन क्या होता है मेसोसोम्स का, वो फंक्शनली जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है और बिकॉज ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर? और दूसरा बात, ये जो होता है आपका पेरिफेरल मेसोसोम जो है दो तरह का होता है, पेरिफेरल मेसोसोम, सेंट्रल मेसोसोम्स। तो पेरिफेरल जो मेसोसोम्स हो वो कहाँ होता है, नियर द सेल मेम्ब्रेन होता है। मतलब ये देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया सेल का उसके करीब में होता है। और सेंट्रल मेसोसोम वो क्या होगा, वो डीप में होगा, मतलब ये यहाँ पर डीप तक होगा। ठीक, तो सेंट्रल मेसोसोम वो कहाँ होता है, डीप इन द साइटोप्लाज्म, और उसका मेन फंक्शन होता है डीएनए रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन।
देन। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका न्यूक्लियोइड के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलिए तो? अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है बैक्टीरिया सेल के अंदर, आप लोग इसको देखें। ये न्यूक्लियोटाइड को हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग जेनोफोर भी बोलते हैं, और फिब्रिलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जो है इसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसको हम लोग जेनोफोर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग फिब्रिलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है जैसे एओकैरियोटिक में हम लोग का बॉडी का जैसे पूरा न्यूक्लियस डेवलप होता है, उस तरह ये वेल डेवलप नहीं होता है। बैक्टीरिया सेल के अंदर जो न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये बात समझ में आया कि जो मतलब प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वेल डेवलप नहीं होता है, मैंने एओकैरियोटिक हम लोग के सेल में जैसे न्यूक्लियस होता है उस तरह नहीं होता है, इसलिए हम लोग उबड़ा खबड़ा टाइप का होता है। मतलब सही तरीक़ा से, सही मटेरियल से जो चाहिए न्यूक्लियस बनने के लिए जितना उसके अंदर कंपोनेंट होता है वो कुछ नहीं पाया था, इसलिए वो इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्लियर? तो अब जो मतलब न्यूक्लियर, और इसके अलावा मतलब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर जो सबसे खास बात है, ना तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ना ही तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और ना ही तो इसके अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर ना ही तो, ये बहुत खास बात है, इसको ध्यान में रखिए। ये पूछा भी गया है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये सब बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं तो हम लोग बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है, उसको हम लोग न्यूक्लियस नहीं बल्कि हम लोग उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, क्योंकि वो जो जितना सा मटेरियल न्यूक्लियस के लिए चाहिए तो वो सब इसके अंदर नहीं होता है, तो न्यूक्लियोटाइड इसको हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, बी नंबर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, और इसको हम लोग आपका क्रोमेटिक मटेरियल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियोटाइड या क्रोमेटिक मटेरियल बोलते हैं। पहला बात, न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? न्यूक्लियस ऑफ bacteria cell is called न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं इसको हम लोग, आपका जेनोफोर भी बोलते हैं, बताया आपको। ठीक है, इसको हम लोग फिब्रिलर, इसको हम लोग आपका न्यूक्लियस ठीक है, तो इसको हम लोग बैक्टीरिया सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, जेनोफोर भी बोलते हैं, फिब्रिलर न्यूक्लियस और इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। पहला बात क्लियर कीजिए। तो ये जो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम लोग क्या क्या बोलते
दूसरा बात क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस और ट्रू क्रोमोसोम आर एब्सेंट इन द बैक्टीरिया सेल। मतलब दूसरा बात क्या है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर जो है न्यूक्लियोलस और प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ये चीज़ अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा होगा, एब्सेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपका जैसे हम लोग के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक कवर होता है, वो कवर जो है आपका प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया सेल में नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक, बैक्टीरिया सेल के अंदर। 2 पॉइंट। अब न्यूक्लियर के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम जो होता है वो मतलब ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर फॉल्स क्रोमोसोम होता है। और वो क्रोमोसोम जो है आपका नेकेड सर्कुलर डीएनए से बना होता है। ठीक है, नेकेड सर्कुलर डीएनए और प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन से बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सर्कुलर नेकेड डीएनए से बना होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन से बना होता है। ठीक, तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, जो क्रोमोसोम बैक्टीरिया सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता बल्कि फॉल्स क्रोमोसोम होता है। और वो आप किससे बना होता है, नेकेड सर्कुलर डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन से बना होता है। क्लियर? ट्रू क्रोमोसोम इज सेम। ठीक, instead of it false, false chromosome is the same, which is made up of बोलिए, बताया, made up of circular naked DNA plus ये सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस आप लोग बताइए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन काची पॉलीएमाइन। क्लियर? ये बात आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है कि जो ट्रू क्रोमोसोम जो है एब्सेंट है बैक्टीरिया सेल के अंदर, इंस्टीड इसके जगह में फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो बना होता है डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इतना बात क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया का जो सेल है, ये जो साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक प्लाज्मिड नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या है, अब ये हम लोग जानते हैं
तो प्लाज्मिड जो है ये एक स्मॉल डबल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएस डबल स्टैंडर्ड आपका सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड जो है क्या है, ये बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्मॉल और स्मॉल एंड डीएस डबल सर्कुलर डीएनए क्या है, प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक। और इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी बोलते हैं, और इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी हम लोग बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, इतना बात समझ में आया। और ये जो प्लाज्मिड जो है इसका मेन काम जो है वो, प्लाज्मिड जो है इसके अंदर एबिलिटी होता है टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब रिप्लिकेट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली हो सकता है। क्लियर हुआ। तो जो प्लाज्मिड ये क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी हम लोग बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या है प्लाज्मिड का, ये आपका एबिलिटी टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, माने प्लाज्मिड के अंदर एक एबिलिटी होता है जो रिप्लिकेट हो सकता है इंडिपेंडेंटली। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग प्लाज्मिड के बारे में जानते हैं, क्या है प्लाज्मिड, स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पहला, ठीक। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, पहला बात। अब दूसरा बात कि इसको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सॉरी स्मॉल भी लिखना होगा, स्मॉल बहुत स्मॉल, सॉरी इसको ऐसे लिखना होगा हम लोग को कि प्लाज्मिड is small double standard circular DNA, ठीक है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या फिर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। it is also called extra genetic material and क्लियर, समझ में आया। तो प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और इसको हम लोग एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्लियर। अब जो प्लाज्मिड का मेन काम क्या था, प्लाज्मिड का मेन काम बताया, प्लाज्मिड हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, बताया आप लोग, बताइए। प्लाज्मिड हैव ability to independently, क्लियर हो गया। प्लाज्मिड है एबिलिटी टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेंट, समझ में है। तो हम लोग देख लिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है या क्रोमोसोम या जो क्रोमैटिक मटेरियल है उसके अंदर वो जो होता है उसके वो वेल डेवलप नहीं होता है, जैसे हम लोग का बॉडी में न्यूक्लियस जो होता है उस तरह वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, यूनिफोर या फिर फिब्रिलर न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पहला बात। दूसरा बात, जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, मतलब जो हम लोग बॉडी का उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट होता है, किसमें आपका वैक्टर। अब
अब अभी तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रू क्रोमोसोम जो होता है, जिस तरह का क्रोमोसोम हम लोग के अंदर होता है, वो क्रोमोसोम यूकेरियोटिक सेल के अंदर, वो बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। माने ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, हाँ उसके जहाँ क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया सेल में, तो वो जो क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो क्रोमोसोम आपका है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन से बना। क्लियर हुआ। और जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया सेल का, उसके अंदर और आपका प्लाज्मिक नाम का एलिमेंट पाया जाता है। ठीक, तो प्लाज्मिक नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जो स्मॉल और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्लियर बात। इसको हम लोग एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल और या फिर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या फिर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या फिर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बोलते, सॉरी, उसको हम लोग और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब ये जो प्लाज्मिड जो है, जो साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है बैक्टीरिया सेल का, उसका मेन काम है रिप्लिकेशन और रिप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता और रिप्लिकेट करता है। प्लाज्मिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बायोकेमिस्ट्री में इसका बहुत काम है। ठीक, ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि आपका साइटोप्लाज्म जो है सेल का, इसके अंदर स्टोरेज ग्रैन्यूल पाया जा रहा है, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज ग्रैन्यूल ऑफ बैक्टीरिया सेल। क्लियर, स्टोरेज ग्रैन्यूल ऑफ बैक्टीरिया सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टोरेज ग्रैन्यूल ऑफ बैक्टीरिया। देखिए ये भी बहुत स्टोरेज ग्रैन्यूल ऑफ बैक्टीरिया से, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपका नीट में। इस चीज़ को अच्छा समझिए। स्टोरेज ग्रैन्यूल बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो स्टोरेज ग्रैन्यूल जो होता है, स्टोरेज ग्रैन्यूल मतलब फूड, बैक्टीरिया का जो फूड मटेरियल जिससे वो अपने अंदर एनर्जी हासिल करता है, स्टोरेज ग्रैन्यूल जो होता है, जिसको बैक्टीरिया के अंदर जो स्टोर होता है, जिससे बैक्टीरिया अपना जो भी उसका ज़रूरत है पूरा करते हैं एनर्जी लेके, तो वो जो ग्रैन्यूल होता है उसको हम लोग स्टोरेज ग्रैन्यूल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो स्टोरेज ग्रैन्यूल जो हम लोग देख रहे हैं ना बैक्टीरिया सेल के अंदर, ये जो है कोई मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। पहला बात मतलब ये स्टोरेज ग्रैन्यूल जो है बैक्टीरिया सेल के अंदर, ये कोई मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। ये बात आप लोग को क्लियर होना चाहिए। और ये फ्री, साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, इधर उधर जहाँ तहाँ ये घूरता फिरता रहता है और जहाँ तहाँ ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है एक पार्टिकुलर जगह में पाया जाएगा, ऐसा कोई इसका जगह भी नहीं है। तो दो बात समझ में आया। रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक, क्लियर। तो जो रिजर्व मटेरियल जो होता है आपका बैक्टीरिया सेल के अंदर, रिजर्व मटेरियल या फिर स्टोरेज ग्रैन्यूल बोले या फिर उसको हम लोग रिजर्व मटेरियल बोले, रिजर्व मटेरियल जो बोले बैक्टीरिया सेल के अंदर जो स्टोरेज ग्रैन्यूल है, वो दो चीज़ हम लोग समझे। पहला, ये जो स्टोरेज ग्रैन्यूल है ये कोई सेल मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता, कोई सेल मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता, पहला बात। और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फ्री लाइक करता है, फ्री रहता है, साइटोप्लाज्म में फ्री लाइक करता है, रैंडमली कहीं पाया जाता है। ठीक, तो अभी स्टोरेज ग्रैन्यूल भी जो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो पाया जाता है वो आपका 3 टाइप का होता है। स्टोरेज ग्रैन्यूल जो बैक्टीरिया सेल के अंदर पाया जाता है 3 टाइप का होता है। पहले इसका खास बात हम बताएं कि ये स्टोरेज ग्रैन्यूल हम लोग उसको बोल रहे जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल के तौर पर रहता है, जो बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पहला बात। और दूसरा बात ये बताया कि ये जो स्टोरेज ग्रैन्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। और तीसरा बात ये बताया कि स्टोरेज ग्रैन्यूल जो होता है वो फ्री लाइक करता है, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल में फ्री लाइक करता है। क्लियर। अब देखिए, अब जो स्टोरेज ग्रैन्यूल कितना तरह का होता है,
जो इसके अंदर जो स्टोरेज ग्रैन्यूल जो होता है या फिर आपका जो रिजर्व मटेरियल जो होता है वो भी वो कितना तरह का पाया जाता है। तो वो आपका 3 टाइप का पाया जाता है। पहला होता है आपका ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, और दूसरा होता है आपका वोलूटेन ग्रैन्यूल, और तीसरा होता है आपका साइनो ग्रैन्यूल। तो आपको ये 3 चीज़ एकदम याद रखना है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रैन्यूल होता है, स्टोरेज ग्रैन्यूल होता है या जो रिजर्व मटेरियल जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, दूसरा होता है वोलूटेन ग्रैन्यूल, और तीसरा होता है आपका साइनो ग्रैन्यूल। ये 3 चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो स्टोरेज ग्रैन्यूल जो रिजर्व मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, क्लियर, रिजर्व मटेरियल, पहला रिजर्व मटेरियल और बैक्टीरिया बोलिए या प्रोकैरियोटिक सेल बोलिए, बात ये है रिजर्व मटेरियल और पहला बात, और दूसरा बात रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट, पहला बात, दूसरा बात फ्री लाई इन साइटोप्लाज्म, और तीसरा पॉइंट था बताया नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन। अब ये जो होता है और फिर इसके बाद क्या है, अब ये जो स्टोरेज ग्रैन्यूल होता है वो कितना टाइप का होता है बताइए। पहला होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, दूसरा होता है वोलूटेन ग्रैन्यूल, और तीसरा का होता है साइनो ग्रैन्यूल। ये बात क्या है, पहला क्या है, ये जो स्टोरेज ग्रैन्यूल इन द बैक्टीरिया सेल, 3 टाइप का स्टोरेज जो ग्रैन्यूल है बैक्टीरिया सेल के अंदर वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल फॉर इन बैक्टीरिया सेल, क्लियर। स्टोरेज ग्रैन्यूल 3 टाइप ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल, इसको ऐसे लिखिए 3 टाइप ऑफ, सॉरी इस तरह के 3 टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो या बैक्टीरिया सेल जो है या प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर 3 टाइप का स्टोरेज ग्रैन्यूल पाया जाता है। जो एग्जाम में पूछा हुआ याद रखिएगा आप लोग। पहला है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, क्लियर। दूसरा है, पहला है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, दूसरा है आपका वोलूटेन ग्रैन्यूल, तीसरा है आपका साइनो ग्रैन्यूल, तीसरा है साइनो ग्रैन्यूल, सॉरी स्क्रीन सही से लीजिए। क्लियर। तो समझ 3 टाइप ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल, 3 टाइप का स्टोरेज ग्रैन्यूल होता है। पहला होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, दूसरा होता है आपका वोलूटेन ग्रैन्यूल, और तीसरा होता है आपका साइनो ग्रैन्यूल। क्लियर हुआ। अब जो ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होता है ये क्या चीज स्टोर कर रखता है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टोर क्या करके रखता है, कार्बोहाइड्रेट। ये जो वोलूटेन ग्रैन्यूल
ये आपका फॉस्फेट को स्टोर करेगा। स्टोर फॉस्फेट, ठीक है। ये साइनोग्रानुल का है, ये सेम एज ग्लाइकोजेन। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया ना। तो स्टोरेज ग्रैन्यूल जो होता है बैक्टीरिया सेल का, वो 3 टाइप का होता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, वोलुटेन ग्रैन्यूल और साइनोग्रैन्यूल। तो इस ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जो है वो स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट, वोलुटेन ग्रैन्यूल स्टोर करके रखता है फॉस्फेट, और साइनोग्रैन्यूल जो होता है सेम एज ग्लाइकोजन। ये बात क्लियर हुई, इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके वो क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग आगे की बात को डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो क्लास था वो लेक्चर नंबर 6 है। आज का जो क्लास हुआ वो लेक्चर 6 ऑफ प्लांट। ठीक है, आज लेक्चर 6 है, सो नोट डाउन कीजिए। ऐसा आज के जो क्लास में डिस्कस किया उसको अच्छे से माइंड में रखिएगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।